हमारी बहन बेटियों को ये जिस ऊपर सौदा करने पर उतारू है, ये वेश्यावृत्ति करवा रहे हैं नेटवर्किंग वाले, और सरकार भी जानती है। हम सब इस आंदोलन को दबने नहीं देंगे, पीड़िताओं को न्याय दिलाएंगे। सरकार को कटघरे में हमने खड़ा किया है, न्याय देना ही होगा। मुजफ्फरपुर समझ लीजिए कि इस तरह के कुकृत्य करने वालों के लिए एक सेफ जोन बना हुआ है। क्या मांगे हैं, किन मानव के लेकर धरना दे रहे हैं? ये जो मुजफ्फरपुर में लड़की के नौकरी के नाम पर नेटवर्किंग वाले जो यौन उत्पीड़न किए हैं, मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि कई जिलों में किए हैं। हमारी मांग है मुख्यमंत्री से कि इस केस को सीबीआई से जांच कराएं और जो पीड़िता है लड़की, उन्हें 10 लाख मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी देकर सम्मान दिया जाए। और जो मुजरिम हैं, एक्यूज्ड हैं, अभियुक्त हैं, वह खुलेआम मुजफ्फरपुर में घूम रहे हैं, उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। और जो उनका नेटवर्किंग है जिसने, वो सभी जिला में इनका बंद करवाया जाए और रजिस्ट्रेशन इनका कैंसिल करवाया जाए। यह जघन्य अपराध है और इस अपराध को नीतीश कुमार सुन के जान के भी चुप हैं, तो हम तो कहें कि उससे बड़ा दोषी पदाधिकारी से, नेटवर्किंग वालों से ज़्यादा दोषी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। यह बिहार तो शर्मसार होवे किया ही घटना से, पूरे देश को शर्मसार होना पड़ रहा है। और इसके बाद भी यह चुपचाप है। हमें पता नहीं क्या ये लोग करेंगे नहीं करेंगे। अगर इनके भरोसे छोड़ दें तो हमारी बहन बेटियां को इज्जत बचना, अपना जैसे ये लोग क्या वो जमीर तो बेच चुके हैं, अब हमारी बहन बेटियों को ये जिस ऊपर सौदा करने पर उतारू है। ऐसे मुख्यमंत्री को मैंने कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। कम से कम इनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या सीबीआई के जांच करा के दूध के दूध और पानी के पानी कर दें, और आइंदे कोई जरूरत नहीं करे कि ऐसे हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत का खिलवाड़ करे। या वेश्यावृत्ति करवा रहे हैं नेटवर्किंग वाले, और सरकार भी जानती है। अगर इतना बिना सरकार के सहयोग से इतना बड़ा फर्जी काम हो ही नहीं सकता। यह फर्जी बड़ा करवा रहे हैं और कोई चीज़ में यह तुरंत कंप्रोमाइज़ करवाते हैं अपने दलाल गुंडों के बेच के किसी भी मामले में। तो इसलिए हम बड़ा दुखी हैं इस घटना से। हम नहीं, जितने भी बेटी के बाप हों या भाई हों, वो सभी दुखी हैं। बिहार के लोग, देश के लोग, जितने भी आज तक मुख्यमंत्री हुए हैं, इतना रेप और बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हमको नहीं लगता है कि देश के आज़ादी के बाद से आज तक। और उसके बावजूद भी अपने को यह प्रतीक मानते हैं कि हम सुशासन, और लोगों से कहलवाते हैं, कहता नहीं लोग है कि सुशासन के मुख्यमंत्री हैं। हम इनको सुशासन नहीं, कुशासन से भी निम्न स्तर के मुख्यमंत्री मानते हैं। इनसे तो संभालिए नहीं रहा बिहार। ये तो अपना जमीर बेच चुके हैं। जमीर बेचने वाला क्या हमारी बहन बेटी को जमीर का ख्याल रखेंगे? जो खुद जमीर बेच चुका है, जमीर बेचने वाले राजनेता है आज के तारीख। मेरा नाम विजय कुमार, पटना, सामाजिक कार्यकर्ता है। राष्ट्रीय स्तर पर मुजफ्फरपुर जिले के लिए शर्म की बात है, और ज़्यादा शर्म तो राज्य सरकार को, पुलिस प्रशासन अधिकारियों को आनी चाहिए। जिन संस्थाओं को ऐसा निबंधन दिया जाता है, उन संस्थाओं के निबंधन देने के बाद वहाँ क्या कुछ गतिविधि हो रही है, इसकी कोई जांच नहीं की जाती। घर परिवार की बहू बेटियां निकल कर कहीं रोजगार लेने को जा रही हैं, वहाँ उनको किस प्रकार का प्रलोभन दिखा करके, लाभ और लोभ का दबाव दे करके इस प्रकार के कुकर्म में उनको खींचा जा रहा है, और प्रशासन अभी तक अनभिज्ञ रहता है लंबे समय तक। यह पूरे जिले के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरी मानव जाति के लिए शर्म की बात है। अब जबकि सामाजिक कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर जिले की इस विशेष घटना पर दूर जिले से भी खींच करके मुजफ्फरपुर शहर में आ रहे हैं, माननीय विजय कुमार जी पदयात्रा करते हुए आए हैं, तो मांग क्या है? मांग यही है, पुलिस प्रशासन के देखरेख में जब कार्य चल रहा था वो असफल रहे अपने जांच में, हमारी जांच सीबीआई से करवा दी जाए। सामान्य मांग है। हमने अपना विश्वास खोया है राज्य सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर। अब ये जांच सीबीआई से करवा दी जाए, पीड़िताओं को उचित मुआवजा मिले। यह छोटी सी मांग है, इसको पूरा कर लिया जाए, अन्यथा राज्य सरकार के अस्तित्व पर संकट है। जन आंदोलन खड़ा होगा, लोग बिफरेंगे, और उसके सारा दोषी राज्य सरकार, राज्य की वर्तमान सरकार, पुलिस प्रशासन, महकमा होगा।
सरकार इतना अकर्मण्य है, सरकार इतना निश्चिष्ट है, बिना चेष्टा के बैठी हुई है। ये तो बहुत समाज को सोचना है कि हमने कैसी सरकार को चुन रखा है जो लड़की बहू बेटियों के इतने बड़े अपमान पर इतने धीमे प्रक्रिया में गतिविधि में कोई कार्यवाही कर रही है। देखने में तो यही आ रहा है कि संस्था के जो प्रबंध निदेशक है अथवा दूसरे जो कार्यकारिणी में जो लोग हैं मुजफ्फरपुर जिले में खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसा लोकमानस में आम चर्चा है। पुलिस को दबाव बनाना चाहिए, पीड़िताओं को खोज कर न्याय देना चाहिए। लड़कियों से पूछा जाना चाहिए कि और कहीं अन्य लड़कियां तो नहीं जो अपने आवाज को नहीं उठा पा रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता लड़कियों के साथ हैं, उस संस्था के विरोध में है, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए खड़े हैं। लोग पदयात्राएं कर रहे हैं माननीय विजय कुमार जी, और हम सब इस आंदोलन को दबने नहीं देंगे। पीड़िताओं को न्याय दिलाएंगे। सरकार को कटघरे में हमने खड़ा किया है, न्याय देना ही होगा। अच्छा, मेरा नाम अजितांश गौड़ हुआ, मैं अध्यक्ष हुआ दी अग्रणी पार्टी का। इस कांड का दोषी जो है मुजफ्फरपुर में बार बार आ रहे हैं, लेकिन वो पकड़ाया नहीं जा रहा है, क्या कहेंगे? मूल बातें तो यह है कि इस पूरी कुकृत्य के सबसे बड़े दोषी अगर कोई हैं तो वो है जिला प्रशासन, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय। ये कुकृत्य कोई पहली कुकृत्य नहीं है इस मुजफ्फरपुर के लिए, ये बराबर होता रहता है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि हर हफ्ते हर महीने कहीं न कहीं इस तरह की मामलाएं होती हैं। वो अलग बात है कि उसमें से मैक्सिमम मामला दब जाया करता है। ये यहाँ बड़े नेटवर्क चल रहे हैं, बड़े लोगों का नेटवर्क है। मुजफ्फरपुर समझ लीजिए कि इस तरह के कुकृत्य करने वालों के लिए एक सेफ जोन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ अपराधी अपराध करते हैं और बच कर निकल जाते हैं और बच कर रहते भी हैं। जिसका मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। हमारे ही इस मुजफ्फरपुर में कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि एक मामला हुआ था कि एक वार्ड नंबर 41 के पार्षद पति ने किस प्रकार से कुकृत्य किया किसी लड़की के साथ, और जब वो लड़की महिला थाना दौड़ के थक गई, पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ दौड़ के थक गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ उस केस में। यहाँ तक कि महिला थाना के ऊपर उस लड़की ने केस भी किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अंत में हुआ तो यही कि उस लड़की को किसी होटल में बुलवा करके और लोगों ने दबाव दे करके उसको जान से मारने की धमकी देते हुए, उसको प्रलोभन देते हुए, किसी तरीके से एन केन पर गिरेन उससे कंप्रोमाइज, पता नहीं वो भी हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हल्ला हो गया कि कंप्रोमाइज हो गया और वो खुलेआम घूम गया। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि आपके इस तरीके से कुंभकर्णी निद्रा में सोए रहने से इस प्रकार की घटनाएं नहीं दबने वाली हैं, और इस तरीके के कुकृत्य को करने वालों की अविलंब गिरफ्तारी हो। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से मैं यह मांग करना चाहता हूं कि एक तरफ आप महिला के वोट से अपने आप को जादूगर समझ करके केंद्र में सरकार बनाने का काम करते हैं, और वहीं महिलाओं के अपमान करने वालों को इस तरह से खुला खुद रखें। इसलिए आपसे मेरी मांग है कि आप अविलंब सीबीआई जांच करें, और सीबीआई जांच में एक बात ध्यान रखें माननीय मुख्यमंत्री जी, मुजफ्फरपुर सीबीआई जांच का कई बार शिकार हो चुका है। नवरूणा कांड को ले लीजिए तब, चाहे खुशी की कांड को ले लीजिए तब, हर बार सीबीआई एक तोता की तरह आया है और चला गया है। ऐसी सीबीआई जांच नहीं, बल्कि एक कारगर सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बात की मांग को हम करते हैं। साथ ही साथ पीड़िताओं को मुआवजा मिले, और उन लड़कियों का जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं उन्हें, जैसा कि माननीय विजय कुमार जी ने मांग किया है कि उन्हें सरकारी नौकरी देकर उन्हें समाज में सम्मान के दृष्टिकोण से जीने का एक अधिकार दिया। सेवादार अविनाश साईं, मुजफ्फरपुर बिहार।